साल 2016 में मुंबई में ही इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज ये समिट एक ग्लोबल इवेंट बन गई है। आज यहां इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। शिपिंग जायंट्स, उसके सीईओ से लेकर स्टार्टअप्स तक और पॉलिसी मेकर से लेकर इन्वेस्टर्स तक इस समय सभी यहां मौजूद हैं। स्मॉल आइलैंड नेशंस के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हैं। आप सभी के विजन से इस समिट की सिनर्जी और एनर्जी दोनों बढ़ा दी है। साथियों, अभी यहां शिपिंग सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ है। शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयूज भी जारी हुए हैं। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति हमारे कॉमन कमिटमेंट का प्रतीक है। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल रहा है। मैं इस वर्ष की कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र आपके बीच करना चाहता हूं। विजिंजम पोर्ट के रूप में भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब अब ऑपरेशनल हो चुका है। कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल वहां पहुंचा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। साल 24-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, पहली बार किसी इंडियन पोर्ट ने मेगावाट स्केल इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी शुरू की है और ये उपलब्धि हमारे कांडला पोर्ट ने हासिल की है। एक और बड़ा काम हुआ है जेएनपीटी में। जेएनपीटी में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 भी शुरू हो गया है। इससे इस टर्मिनल की हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुनी हो गई है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बन गया है। ये भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़े एफडीआई की वजह से संभव हुआ है। इसके लिए मैं आज सिंगापुर के अपने साथियों का भी
विशेष आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। साथियों, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट में हमने भारतीय कानून को इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ ग्लोबली अलाइन किया है। इससे सेफ्टी का भरोसा बढ़ा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद मिली है, सरकार का दखल कम हुआ है। मुझे विश्वास है इन प्रयासों से आपका, हमारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी और अधिक बढ़ेगा। साथियों, द कोस्टल शिपिंग एक्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि ट्रेड और आसान हो सके। ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी को मजबूत करता है, साथ ही इससे भारत की लंबी कोस्टलाइन पर बैलेंस डेवलपमेंट सुनिश्चित करेगा। ऐसे ही वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस पोर्ट से जुड़े प्रोसीड्यूर्स को भी स्टैंडर्डाइज करेगा और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी काफी कम हो जाएगा। साथ ही शिपिंग सेक्टर के ये रिफॉर्म्स एक प्रकार से बीते एक दशक की हमारी रिफॉर्म्स जर्नी का कंटिन्यूएशन है। अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत के मैरीटाइम सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो ऐतिहासिक है। मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग दोगुनी हुई है, टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है, क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। आज इनलैंड वाटरवेज पर कार्गो मूवमेंट में 700% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेशनल वाटरवेज की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई है। हमारे पोर्ट्स का नेट एनुअल सरप्लस भी एक दशक में 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। साथियों, हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट्स डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो डेवलप वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और आंकड़े देता हूं। आज भारत में एवरेज कंटेनर ड्वेल टाइम 3 दिन से भी कम रह गया है। ये कई विकसित देशों से भी बेहतर है। एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम 96 आवर्स से घटकर सिर्फ 48 आवर्स रह गया है। इससे भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल शिपिंग लाइन के लिए और अधिक कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव बन गए हैं।
वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत ने काफी अच्छा सुधार किया है। और साथियों, शिपिंग सेक्टर में, ह्यूमन रिसोर्स में भारत अपना परचम लहरा रहा है। भारत के सीफेरर्स की संख्या पिछले एक दशक में 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गई है। आप दुनिया के किसी भी समुद्री तट पर जाएंगे तो कोई न कोई शिप होगा जहां कोई न कोई भारतीय सीफेरर आपको मिलेगा। आज भारत सीफेरर की संख्या में के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में आ चुका है। साथियों, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। इस सदी के अगले 25 साल और भी अहम है। इसलिए हमारा फोकस ब्लू इकोनॉमी पर है, सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट पर है। हम ग्रीन लॉजिस्टिक्स, पोर्ट कनेक्टिविटी और कोस्टल इंडस्ट्रियल क्लस्टर पर बहुत जोर दे रहे हैं। साथियों, शिप बिल्डिंग भी आज के भारत की टॉप प्रायोरिटी में है। एक समय था जब भारत दुनिया के शिप बिल्डिंग का बहुत बड़ा सेंटर था। यहां से अजंता केव्स बहुत दूर नहीं है। वहां आपको 6th सेंचुरी का एक चित्र दिखेगा। इसमें एक 3 मास्टेड शिप का डिजाइन आपको मिलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 6th सेंचुरी के चित्र में 3 मास्टेड शिप का डिजाइन, और ये डिजाइन इसके सदियों बाद दूसरे देशों ने इस्तेमाल करना शुरू किया।